हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जीके सीरीज का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग है। इससे पहले की वीडियोज़ को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन 67th बीपीएससी प्री नियरेस्ट 2021 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंवर झील, या जिसको कबरताल आर्द्रभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह भारत का 39वां रामसर स्थल है जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एक मीठे पानी की उथली झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है और ये बिहार के भागलपुर में बनाई जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का पहला रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अभी हमने जस्ट देखा था कि बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय में स्थित है, जिसे हम लोग काबरताल झील या कांवर झील के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% है एवं वृक्षावरण 2.49% है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन ई हमारा सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल लगभग 893.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भागलपुर। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसे 1991 से संचालित किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीमबंध। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी और यहाँ पे तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.35%। बिहार में लगभग 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है और राज्य में वन आवरण 7305.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। और बिहार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर और पश्चिमी चंपारण है, जबकि बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो शिवहर और शेखपुरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो गंडक नदी के बाएं तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन में गणितीय मात्रा के तौर पर वर्ग मीटर लिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर में आंकलित किया जाता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोधगया। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोधगया में है, जहां बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेला, सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि संबंधित जीव पाए जाते हैं
और ये वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध जगह है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका सही जवाब होता हजारीबाग। चूंकि राज्य विभाजन के पश्चात हजारीबाग झारखंड में चला गया है, तो वर्तमान समय में बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 17% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित था बिहार का, लेकिन वर्तमान बिहार में 10.32% जो भाग है वो वनाच्छादित है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड है, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिहार में क्वार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक एवं इसके अलावा लेड ऑक्साइड, टीन, बेरिलियम आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जमुई। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है और यहाँ पे बिहार सरकार ने सोने के भंडार की खोज करने के लिए अनुमति देने का फैसला भी कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गया। बिहार के गया और नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोतिहारी। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से प्रारंभ होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 4767 मेगावाट, लेकिन वर्तमान समय में ये 27.4% बढ़कर 6073 मेगावाट हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है और इस परियोजना से नेपाल को भी फायदा होता है और इसकी शुरुआत की गई थी सन 1961 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये बिहार राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम। देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे कम है, जो कि 350 किलोवाट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और यहाँ की सबसे पहली परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये 227.9 किलोवाट हर्ट्ज था, लेकिन वर्तमान समय में ये बढ़ के 350 किलोवाट हर्ट्ज हो गया है। तो वर्तमान समय में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसका सही जवाब लगाएंगे 350। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। वर्तमान समय में बिहार राज्य में कोयले का अनुमानित भंडार 16.1 करोड़ टन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में 55% ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में। तो प्रश्नकाल के समय ये भंडार था 160 मिलियन टन, लेकिन अभी ये काफ़ी कम हो गया है क्योंकि बिहार से झारखंड को अलग किया जा चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सूचीवन खनिजों को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 4 एंड डी का होगा 3। इट मीन्स अभ्रक गया से, स्वर्ण मुंगेर जिले का करमाटिया गांव, डोलोमाइट रोहतास जिला एवं पेट्रोलियम किशनगंज से पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिहार समृद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खनिजों में। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो ये क्वेश्चन 43rd बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया था और उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। इस वजह से उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब होता ऑप्शन डी, बिहार। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मानभूमि और सिंह भूमि में चांदी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार है, तो इन चारों ही ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर और नबीनगर में स्थित है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो प्रश्नकाल के समय में कोयला उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे था, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे था और पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे था, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होता। लेकिन वर्तमान समय में ये आंकड़े बदल गए हैं और अब छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है और झारखंड 3rd नंबर पे है कोयला उत्पादन के मामले में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय अभ्रक के उत्पादन के मामले में बिहार भारत में अग्रणी उत्पादक राज्य था। लेकिन वर्तमान समय में अभ्रक का उत्पादन जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता था वो झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइराइट। बिहार में देश का 94% पाइराइट का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसका परसेंट था 16%, लेकिन झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद ये घटकर 3% हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन डी, सिंह भूमि, जो कि वर्तमान समय में झारखंड का हिस्सा है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान बिहार में लौह अयस्क के भंडार भागलपुर और जमुई जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। लेकिन वर्तमान समय में तांबे का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।